चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? भाई जितना भी ऑप्टिकल चीज़ अभी पढ़े ना, लेंस, मिरर, प्रिज्म, ये सब का यूज़ करोगे। और कोई डिवाइस अगर बनाते हो तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो लाइट पे काम करेगा। अब इसका बेसिक यूज़ क्या होता है भाई? इसका बेसिक यूज़ है, जैसे तुम लोग माइक्रोस्कोप देखे होगे, क्या यूज़ आता है? छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, मैग्नीफाई करने के लिए, बैक्टीरिया खोजने के लिए, कोरोना वायरस खोजने के लिए, ठीक है। और दूसरा टेलीस्कोप, जिसका यूज़ केस में होता है चांद और तारा खोजने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो तुम लोग किए ही हो, समझ रहे हो। ये दो ही चीज़ अपन देखेंगे वैसे बेसिकली इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा हमारे काम का है भी नहीं, क्योंकि भाई अपना सिलेबस पैटर्न जितना है उतना ही पढ़ोगे ना। तो देखो भाई, दो फीचर होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जिसकी तुम लोगों को ज़रूरत होती है। पहला होता है मैग्नीफिकेशन हाई होना चाहिए भाई, मतलब जो भी चीज़ है उसको तुम दूर से देख पाओ, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि भाई उसका रिजोल्यूशन सही होना चाहिए। रिजोल्यूशन सही होना चाहिए मतलब, जैसे मैं तुम लोग को अगर एक एग्जांपल दूं, ये दो मार्कर तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। तो ये ब्लैक है, ये ब्लू है। अब इसको मैं बहुत दूर अगर रखूंगा तो क्या तुम लोग इसको पहचान पाओगे, ब्लैक और ब्लू? तुम लोग को ऐसा नहीं लगेगा दोनों एक जैसे, एक ही दिखेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर से देखोगे तो रिजॉल्व नहीं कर पाओगे ना दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में। तो इसीलिए तुम्हारा जो भी ऑप्टिकल डिवाइस बने उसका रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एडिक्वेट मतलब कि जितना तुमको ज़रूरत है उतना तो होना ही चाहिए, तभी ना पहचान पाओगे। वरना तुम देखे दूर, मान लो तुमको दो तीन ठो दिख गया प्लैनेट, प्लूटो, सैटर्न और मान लो सन दिख रहा है, पहचान ही नहीं पाई ये सन है कि ये प्लूटो है, तो क्या पता चलेगा? फिर टेलीस्कोप यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी कहानी की सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये हम लोग पहले देखेंगे, दो माइक्रोस्कोप देखेंगे, सिंपल और कंपाउंड, फिर टेलीस्कोप देखेंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोप पे आते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये कुछ खास चीज़ है नहीं, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का ही है, जैसे तुम लोग यूज़ किए होगे मैग्नीफाइंग ग्लास, ये वैसा ही है। इसमें इसका फोकल लेंथ काफ़ी शॉर्ट होता है और इसको आँख के पास रखते हैं। तो देखे होगे जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ऐसे डिटेक्टिव लोग देखते हैं, है ना, या तुमने बचपन में भी देखा ही होगा। तो वही यहाँ पे है। तो अब इस डायग्राम को देखो, दिख रहा है डायग्राम? तो ये डायग्राम है तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है। ये तुम्हारी आँख है बड़ी सुंदर सी, और ये हमारा एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ठीक। और हमारी आँख इसके कहाँ पे है? फोकस पे, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ए बी, ठीक है, दिख रहा है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाओगे तो ये ऐसा गया, फोकस से पास हुआ, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चला गया। तो भाई ये तो कभी मीट ही नहीं करने वाले, ये तो ना पैरेलल है ना कुछ, ये तो ऐसे जा रहे हैं ना। तो पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, चलो टक 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 टक, ये आ गया पीछे, यहाँ ये आ गया यहाँ। तो तुमको ये मिला इमेज, कहाँ मिला? ये ए डैश बी डैश, साइज छोटा था, देखो बढ़ गया, तो इसका मतलब मैग्नीफाई हुआ। तो मुझे देखना था छोटे साइज का था, तो उसको मैं बड़े साइज में देख पाया कि नहीं? तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो एंगल फाइंड करूँगा। क्या? दो एंगल फाइंड करूँगा। पहला एंगल मैं लूँगा जो कि मेरा बना है इमेज का, ए डैश बी डैश जो इमेज है, ये जो एंगल बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है। वो एंगल कितना है? देखो ये वाला एंगल कितना है? बीटा। और दूसरा एंगल क्या है? अगर मैं ऑब्जेक्ट को उठा के इमेज जहां बना है वहां शिफ्ट कर दूं, तो ये ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिए। अब इसका एंगल देखो ये, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बना है वो कितना है? अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा का यूज करके हम लोगों को पता चलता है मैग्निफिकेशन फैक्टर का। क्या ये बात समझ में आई? चलो तो इसको ड्रॉ करो। तो यहाँ पे ये x हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जहाँ पे जो चीज़ हम देख रहे हैं उसकी पोजीशन है, और ये d क्या है? d है तुम्हारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। और मनुष्य की आँख के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग वो केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमारा जो फाइनल इमेज है
वो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन पे बना हुआ है। एक और केस हम देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप में ही, लेकिन वहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, वहाँ इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका वर्किंग तो तुम लोग को समझ में आई गया ना। क्या है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा ये ए बी रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे लेंथ से। अब तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आँख इतनी पास है ना कि ये जो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा एंगल बना है ना, इसको हम लोग लेंस पे बना है लेकिन मान लेंगे कि आँख पे बना है। अप्रोक्सीमेशन ऑलवेज अप्लाई, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये क्या हुआ, कैसे रे डायग्राम बना है तुम लोग समझ गए। पीछे एक्सटेंड किए तुमने को मिला ए डैश बी डैश, जो कि इसका फाइनल इमेज है, जो कैसा बना है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। समझ में आई बात? तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। अब हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखो मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। सो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज and the object at the eye when both are placed at least distance of vision, least distance of distinct vision बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, ये रेशियो है किसका, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। इस इमेज का यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड हुआ है, बीटा। और ऑब्जेक्ट को अगर मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखूं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखूं मतलब 25 सेंटीमीटर पे रखूं, तो कितना एंगल बना है, अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, बीटा बाई अल्फा। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। हम ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल को मान रहे हैं कि वो आई पे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आई इतना पास रखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये जो लेंस है ये थिन कॉन्वेक्स लेंस है, थिन है। दूसरा इसका एपर्चर छोटा है, तो एज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फोकल लेंथ भी काफ़ी कम होगा। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? ठीक है। तो अब अगर ये छोटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी तो स्मॉल एंगल होगा। सो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अप्लाइज हियर। तो हम बीटा को 10 बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख लो, बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब उस ट्राइंगल को देख के अपन 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan बीटा को देखा जाए अगर तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो ये बीटा है, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, बेस ओ बी डैश। ओ बी डैश कितना है बेटा, डी है, डी। तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, मैं पहले नाम लिख देता हूँ, ओ बी डैश, ठीक है। और दूसरा क्या है अपने पास, अल्फा। अल्फा के लिए देखो तो क्या है, ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ बी डैश, हाँ या नहीं? लेकिन यार ये ए डबल डैश बी डैश तो इक्वल है ए बी के। ए डबल डैश बी डैश तो इक्वल है ए बी के, है ना? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी डैश। अब ये कट गया ओ बी डैश, तो अपने क्या मिला, बीटा बाई अल्फा क्या मिला, बीटा बाई अल्फा मिला ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, हाँ या नहीं? ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाँ। और ए बी क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये तो मैग्निफिकेशन है। ओ वाओ, सो हमको मिल गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा होता है। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो अब अच्छा, लेकिन हमको बीटा बाई अल्फा मिला, मैग्निफिकेशन मिला, बट हमको नोन चीज़ें क्या है, नोन वैल्यू हमको मालूम है x और मालूम क्या है d। नोन वैल्यू क्या है हमारे पास, x और d। तो उसके टर्म्स में अगर हम निकालना चाहें तो देखो इस छोटे से ट्राइंगल को एज्यूम करते हैं, चलो ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल कितना लगा रहा है, बीटा, है ना? सो इस ट्राइंगल की अगर अपन बात करें, इसमें अगर tan बीटा लिखेंगे तो ए बी अपॉन ओ बी लिखेंगे, हाँ या नहीं? तो मैं उसकी टर्म्स में अगर इसको लिखूं, तो इसको हटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। चलो तो क्या लिख नहीं रहा,
ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। और अल्फा, अल्फा क्या लिखेंगे, ये ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ठीक है। और ए डबल डैश बी डैश तो ए बी के इक्वल है ना, तो क्या लिखेंगे, ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ठीक है। हाँ या नहीं, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख देता हूं ए बी अपॉन ओ बी इंटू ए बी उड़ जाएगा, ओ बी डैश कितना है, डी की माइनस डी, माइनस डी, अच्छा। और ओ बी कितना है, माइनस एक्स, सो मैग्निफिकेशन कितना मिला, समझ में आया क्या। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है, d बाई एक्स, क्या ये बात समझ में आई। अब अगर मैं एज्यूम करूं, क्या एज्यूम करूं, चलो पहले इसको नोट करो फिर देखते हैं। चलो अब एक चीज़ बताओ, क्या कई बार ना क्या होता है, हमको ना ये x का पता नहीं रहता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही जाके नाप लोगे तो फिर मतलब क्या हो। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गए हो तो नापे हो, तो फिर ये माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अपने को मैग्नीफिकेशन अभी मिला है क्या, d बाई एक्स मिला है ना। एक काम करेंगे, ये d बाई एक्स अपन निकाल सकते हैं। अगर अपन बोलें कि इस लेंस का फोकल लेंथ 1 बाई एफ बोल रहा हूँ, एफ है, फोकल लेंथ एफ है, तो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यही बोलता है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस डी, इमेज डिस्टेंस कितना है, माइनस एक्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 बाई माइनस डी इज इक्वल बोलो माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। अगर पूरे इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करें तो कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, d बाई माइनस डी प्लस डी बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई एफ, दिख रहा है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये खत्म, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस, तो ये क्या मिला, d बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई एफ प्लस 1। ये क्या है, मैग्निफ, समझ में आया क्या, सिंपल है, कुछ खास करना नहीं था। तो मैग्निफिकेशन d बाई एफ प्लस 1, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे इमेज बनेगा, ऐसा हमने माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया। फोकल लेंथ लेंस का मेरे को मालूम है, तो मैं आराम से लेंस की मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आई। तो हमने ये देखा अभी कि जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनती है तो अपना कैसे वर्क करता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, कैसे निकालते हैं हम लोग उसका मैग्नीफाइंग पावर। अब हम लोग वो केस देखेंगे जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ तुम लोग देख रहे हो ना कि एफ की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी मैग्नीफिकेशन घटेगा। इसीलिए मैंने जब बोला कि फोकल लेंथ बहुत कम है लेंस का, तो हम एक हाई मैग्नीफिकेशन का लेंस यूज़ करना चाह रहे थे। चलो इसको नोट करो। चलो तो अब दूसरा केस देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट हो फोकस पे, ठीक है ना। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे एडजस्ट कराया, फोकस पे, और अपनी आँख को फोकस कहाँ किया, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो फोकस पे रखे, लाइट गई, फोकस से पास हुई, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आई, लेकिन ये दोनों तो कभी मिलेंगे नहीं, दोनों हो गए पैरेलल, तो क्या किए, पीछे एक्सटेंड करा दिए। तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा केस है, इसमें कुछ खास मेहनत करनी ही नहीं है। तो पहले इसको ड्रॉ करो, फिर इसका मैग्नीफाइंग पावर अपन कैलकुलेट करेंगे। चलो तो अब मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मैग्नीफाइंग पावर अभी पिछले केस में क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट और इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे जब होंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, तो जो एंगल सबटेंड करेंगे आँख पे उसका रेशियो इमेज और ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ तो भैया इमेज ही इन्फिनिटी पे है, तो तुमको इमेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तब उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे आके रखोगे कैसे और नापोगे कैसे, ये ना हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, इमेज को इन्फिनिटी पे छोड़ दो, एंगल तो पता है ना यार, ये एंगल बीटा सबटेंड कर रहा है आँख पे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रख लेते हैं, इसको उठा के, ठीक है।
तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या बना देंगे, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई फ्रॉम इंफिनिटी टू द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक, तो ये हमने क्या किया, हमने इस वाली फिगर में, मैं दोनों को यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो इस फिगर में हमने क्या किया, इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन डी पे रख दिया, तो वो अल्फा एंगल सबटेंड किया। कोई दिक्कत इस बात से? सो मैग्नीफाइंग पावर हमारा होता क्या है, इसको थोड़ा सा सो मैग्नीफाइंग पावर हमारा क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, है ना। बीटा इमेज का, अल्फा ऑब्जेक्ट का, स्मॉल एंगल है तो भैया tan बीटा लेने का, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब tan बीटा कैसे निकालोगे भाई, तो tan बीटा यहाँ देखो लिखोगे ए बी बाई ओ बी, ठीक है ना, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, और tan अल्फा यहाँ है ए बी बाई डी, मतलब ठीक है ना, ए बी बाई डी, तो ए बी कट जाएगा भाई, तुम्हारा क्या बन जाएगा भाई, डी अपॉन ओ बी, डी अपॉन ओ बी। और ओ बी क्या है, ओ बी कितना है, फोकल लेंथ है, हाई, तो ओ बी तो फोकल लेंथ है यार, तो मैग्निफिकेशन कितना मिला, डी बाई एफ। तो ये तो बड़ा ही सिंपल था, इसमें तो अपने दूसरा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही बार में काम खत्म, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का लफड़ा ही नहीं था इसमें, सिंपल तरीके से आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब इसका यूज़ कहाँ होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो भाई घड़ी बनाने वाले इसको यूज़ करते हैं, देखे होंगे वो लोग अपने आँख के पास कुछ चश्मे जैसा लगा लेते हैं, तुम्हारे डेंटिस्ट लोग देखे होंगे, है ना, महंगे हॉस्पिटल में गए होगे तो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा लैब वैब में तो देखे ही होगे, अब वैसे तो तुम लोग यूज़ नहीं करते हो, बट साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये हो गया अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलो नोट करो इतना। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, इसका मैग्नीफिकेशन देखो, तो हम लोग जब इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखे थे तो मैग्नीफिकेशन आया था 1 + d/f, यहाँ सिर्फ d/f आया, तो इसका मतलब इसका मैग्नीफिकेशन एक कम है ना, बट एक छोटी सी इसमें फ़ायदा होता है, तभी इसको कम मैग्नीफिकेशन में भी अपन यूज़ कर लेते हैं। वो फ़ायदा ये है कि भाई दूर देखना आसान होता है, इन्फिनिटी पे देखना आसान है, लेकिन अगर तुमको 25 सेंटीमीटर में फोकस करके देखने बोला जाए ना तो वो मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो वीविंग है वो कंफर्टेबल हो जाती है, देखना थोड़ा आसान पड़ता है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ ये तो फिर कम मैग्नीफिकेशन था तो यूज़लेस हो जाना चाहिए था ना, बट है नहीं। समझ में आई बात। चलो तो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग इमेज बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन 1000 के आसपास का हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी पॉसिबल है, बट बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। फिर उसके लिए अपन कंपाउंड नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जो तुम लोग पढ़े हो पहले, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। तो इसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ हम लोग करते हैं 2 डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिनका फोकल लेंथ होता है काफ़ी कम, और इनको अपन अरेंज करते हैं कोएक्सियली, ठीक। अब इसमें जो पहला लेंस है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है और इसका अपर्चर भी बहुत छोटा होता है, और इसको अपन जिस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना होता है उसके पास रखते हैं। दूसरा जो फोकस डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई पीस या ऑकुलर, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कम होता है, मतलब, लेकिन जो अपना ऑब्जेक्टिव है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको अपन आँख के पास रखते हैं जहाँ से अपन को देखना है। अब इन दोनों को अपन रैक और पिनियन का अरेंजमेंट होता है जिससे अपन इनका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो पहले अपन ये देखेंगे फोटो,
जो कि है हमारे प्यारे से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, सो यहाँ तुम लोगों को दिख रहा होगा, तो ये हमारी आँख है। आँख के पास हम क्या रखते हैं, आई पीस, और ऑब्जेक्ट के पास क्या रहता है हमारा, क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब करना क्या है भाई, करना कुछ नहीं है, अपने को इसकी इमेज बनाने की है, अपने को इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बनानी है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट ए बी का हाइट हम h माने हुए हैं। ठीक, बताओ कोई दिक्कत। तो अब ये ए बी पहले इस लेंस से गुजरेगा, तो ये लाइट गई इसके फोकस से पास हुई और ये ऑप्टिकल सेंटर से, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये आगे गया और ये आगे गया, तो ये यहाँ मीट हुआ, तो यहाँ पे एक इमेज बना, इसकी वजह से इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना। बताओ कोई दिक्कत इसमें कि ये ए डैश बी डैश बन गया। ठीक है ना। अब ये जो लाइट आ रही थी वो ऐसे अरेंज होता है ऑब्जेक्टिव और आई पीस कि ये लाइट आके इस पे टकराए, ठीक है, और रिफ्रैक्ट होके आंख की तरफ जाए, और ये दोनों लाइट्स को जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो यहाँ मिली। उसके अलावा ये जो इमेज बना ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये लाइट आई, फिर ये उसको फोकस पे भेजा, और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट, लेकिन ये दोनों मिली नहीं तो पीछे एक्सटेंड किया, तो ये उसी पॉइंट पे आके मिले। सो जो फाइनल इमेज बना वो क्या बना, वो बना ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, और ये कौन सा केस है हमारा, जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे। क्या ये बात समझ में आई। तो बहुत सिंपल है, पहले वाले से इमेज बना, वो इमेज इसका ऑब्जेक्ट बना, ये उसका इमेज बना दिया। ठीक, कोई दिक्कत। अब जो खुद सिंपल सी चीज़ है कि भाई ऊपर से ये नीचे बनाया इमेज, तो ये तो और नीचे ही बना पाएगा ना, तो इसलिए मैग्नीफाइड इमेज मिली, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड मिली, है ना। बस फायदा नुकसान क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिली। ठीक है, बाकी नुकसान ये भी नहीं है क्योंकि बहुत आसानी से इसको अपन इन्वर्ट करा सकते हैं। तो बताओ ये समझ में आया किसी को, कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग ये सारे सिंबल्स तो बहुत ही बेसिक है कि भाई ऑब्जेक्टिव का फोकस ऑफ ओ और एफ ओ डैश है, और अपना आई पीस का फोकस एफ ई और एफ ई डैश है, कोई दिक्कत इसमें। जो ये इमेज बनाया वो एच डैश से मान लिया अपन उसकी हाइट, फिर इसमें से जो इस एच डैश का मैग्नीफाई होके जो मिला हमको उसको हम एच डबल डैश मार्क कर लिए। बताओ कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अब इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोगों को नहीं समझ में आया। ठीक, ये यू नॉट अपन मान लिए हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, वी नॉट जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है, जो इमेज बनाया वो ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है, वी नॉट डिस्टेंस पे। ठीक है, अब वो जो बना इमेज वो आई पीस के लिए कितने डिस्टेंस पे है, तो यू ई, और जो फाइनल इमेज बनी वो डी डिस्टेंस पे। इसको भी वी ई ले सकते थे, बट ठीक है ना, वो तो डी पे बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्या तुम लोगों को इसकी वर्किंग समझ में आई, कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनाए हैं, तो चलो इसको ड्रॉ करो फिर आगे देखते हैं। चलो, तो ये सबको समझ में आई गया होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। सारे कंपोनेंट कौन सा है, कहाँ से कौन बनाया। अच्छा, केवल इसको देखते हैं, इसको देखो ही मत, इग्नोर हिम। तो ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको मत देखो। अब ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आसान भाषा में दो सिंपल माइक्रोस्कोप को मिला दिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिए। क्या ये बात समझ में आई। अब भाई ये जो इमेज है ये भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे है। सो ये जो एंगल सबटेंड किया वो बीटा, वो कितना, बीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी को उठाया और कहाँ रखा, मतलब ऑब्जेक्ट को उठाया और हमने रख दिया कहाँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को उठा के जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रखे तो वो एंगल सबटेंड किया अल्फा। वो कितना एंगल सबटेंड किया, अल्फा। ठीक है, सो अब मैग्नीफाइंग पावर निकालने की बारी है अपनी। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है भाई, यहाँ लिख लेते हैं। चल ही नहीं रहा यार, ये तो गलत हो रहा है अपने साथ। सो मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं ना, मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा भाई, बीटा अपॉन अल्फा। मतलब स्मॉल एंगल है तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, 10 अल्फा तो बड़े आराम से लिख सकते हो,
ए बी बाई डी, है ना, ए बी बाई डी। तो tan अल्फा लिख लिए ए बी बाई डी। अच्छा, अब tan बीटा लिखना है। ओ, tan बीटा कैसे लिखोगे? ये है ए डैश बी डैश और डिवाइडेड बाई ई बी डैश। हाँ, अरे ये है ना, ये ट्राइंगल में देखो ना, ये है ना, तो ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अब ये बी डैश ई की वैल्यू यू ई है, बी डैश ई की वैल्यू यू ई है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश ई इंटू डी अपॉन ए बी, ठीक। अच्छा, ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, और तो अपने पास कुछ नहीं है इसमें, लेकिन अच्छा इसके लिए देखें, सो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इमेज का कहाँ है? ए डैश बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश अपॉन ये इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ये तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया क्या? अब डी अपॉन डी, डी ये है ना, और बी डैश ई, बी डैश ई कहाँ पे है भाई? बी डैश ई ये है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, किसके लिए? आई पीस के लिए। और मैग्निफिकेशन तो v बाई यू होता है ना, v कितना है? d, u कितना है? b डैश ई, b डैश ई, तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है। सो मतलब मैग्नीफाइंग पावर जो मिला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो आई पीस और ऑब्जेक्टिव का प्रोडक्ट मिला। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैग्निफिकेशन अपन क्या लिख सकते हैं? उसका लिख सकते हैं यू नॉट अपॉन वी नॉट अपॉन यू नॉट, है ना, वी नॉट अपॉन यू नॉट। एम नॉट की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी नॉट अपॉन यू नॉट, मतलब ये इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं? अच्छा, और ये जो आई पीस है अपना, इसका मैग्निफिकेशन अगर अपन देखें तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? तो इसको अपन निकाल सकते हैं कि भाई ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है ना, कि ये ऑब्जेक्ट है, ये उसी को उधर ही पीछे फेंक दिया और मैग्नीफाई करके बना दिया। तो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन अपन 1 प्लस डी बाई एफ लिखे थे, 1 प्लस डी बाई एफ लिखे थे ना, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस डी बाई एफ आई पीस, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत है इस बात से तो बोलो, ठीक है ना? अच्छा, अब एक और चीज़ है, अपने को बस मल्टीप्लाई तो करना है दोनों को, ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं चलो। तो अपना मैग्नीफाइंग पावर कितना मिलेगा? ये मिलेगा अपने को वी नॉट यू नॉट अपॉन ए, वी नॉट यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है? कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ देखो कि जो ये ए डैश बी डैश है, ये आई लेंस के बहुत पास बना हुआ है। ए डैश बी डैश जो है वो आँख के बहुत पास बना हुआ है, ठीक है, और जिसका फोकल लेंथ बहुत कम है। तो अपन ये जो वी नॉट है इसको अप्रॉक्सीमेटली एल के इक्वल मान सकते हैं क्या? वी नॉट को अप्रॉक्सीमेटली एल के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं क्या? एल क्या है बोलोगे? तो एल ये ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस है,
ठीक है, तो अगर ये बहुत पास बना है इसके, क्योंकि इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा है, तो इसका बहुत पास ही बना होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है इसको अपन यहाँ तक एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वी नॉट है, जो वी नॉट है यहाँ से यहाँ तक, उसको मैं एल लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस डी बाई एफ ई। अच्छा, अब यू नॉट देखना है अपने को, यू नॉट की वैल्यू कैसे निकालें, है ना। सो यू नॉट तो फोकस ले सकते हैं ना अपन। बी ओ कहाँ है, हाँ बी ओ है, तो इसको अपन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फोकस ले सकते हैं ना, क्योंकि ये बहुत छोटे लेंस है ना। तो इसको भी अपन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये जो बी पॉइंट है इसको अपन एफ ओ डैश के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको अपन एफ ओ डैश के इक्वल मानेंगे तो यू नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ नॉट, माइनस एफ नॉट। ठीक है, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन आया वो कितना आया, माइनस एल बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो नोट करो। तो अभी हमारे पास दूसरा केस है। क्या है दूसरा केस भाई? जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो भाई ऑब्जेक्टिव है, आई पीस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है, तब वही है सेम टू सेम। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये भी, ये क्या किया, वो जो इमेज बनाया ना वो चमत्कारी रूप से ऐसा सेट किया गया था कि उसका इमेज इसके फोकस पे बन गया। ठीक, अब इसके फोकस पे बना तो उसको इन्फिनिटी पे भेज दिया, बस इतनी सी तो बात है भाई, तो अपने को इन्फिनिटी पे दिख गया। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ लिखा भी है यू ई इज इक्वल टू एफ ई। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इमेज आई पीस के लिए, वो उसके फोकस पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज जो बना वो वी नॉट पे बना, इसके लिए कहाँ बना, यू ई एफ ई पे बना, और इमेज तो इन्फिनिटी पे बना। फाइनल, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। ठीक है ना, सो ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पे है, ये हमारी आंख पे बीटा एंगल सबटेंड करेगा, और ए बी को उठा के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रख लेंगे तो अल्फा एंगल सबटेंड करेगा, और फिर वहीं से अपन निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। तो अभी अपन थोड़ी देर पहले वैसे देखे हैं ना मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। मैग्नीफाइंग पावर जो टोटल मैग्नीफिकेशन मिलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, वो तो अपने को मिलता है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। अभी लिखे ना थोड़ी देर पहले, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव कितना मैग्नीफाई कर रहा होगा, ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाई कर रहा होगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, है ना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। मैं अलग से निकालता हूँ। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए जब निकालोगे तो लिखोगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, या फिर क्या लिखोगे, वी नॉट अपॉन यू नॉट। ठीक है, वही सेम एजम्पशन है भाई कि ये फोकस के बहुत पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा लेंस है, तो पास है, तो ये यहाँ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एफ नॉट। ठीक है ना, सो यू नॉट को मैं क्या लिख दिया, माइनस एफ नॉट। ठीक, दूसरा भाई ये जो फोकस है ये बहुत छोटा है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस वी नॉट है वो ऑलमोस्ट एल के इक्वल है। एज्यूम कर लिए फिर से, कोई दिक्कत है इस बात से तो बोलो। ठीक, दूसरा क्या है, अपने को मैग्नीफिकेशन निकालना है आई पीस का। ठीक है, अच्छा आई पीस, तो ये तो भैया फिर से वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम कर रहा है ना, कि ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पे इमेज बना रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का जब इन्फिनिटी पे इमेज बनता है तो उसका हम लोग मैग्नीफिकेशन d बाई एफ लिखते हैं क्या। तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा वो माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। क्या समझ में आया क्या? सो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। तो आज के लिए इतना ही हो गया अपना माइक्रोस्कोप। एंजॉय करो।